चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और 19 क्वेश्चंस बच्चे हो चुके थे, ठीक है। 20वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करना था और जो भी पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ाया था उसके आगे चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की सीरीज शुरुआत करते हैं। कोई आवाज वगैरह में दिक्कत हो तो जल्दी से चैट में आके बता देना, बाकी तो अभी ठीक है। 19 क्वेश्चन हो गया। चलिए यहां से शुरू करना है, ठीक है। ये आपके सामने 20वां क्वेश्चन, एक बार पढ़िए। बड़े इजी क्वेश्चंस है, जो भी पढ़ाया गया उसी के अकॉर्डिंग है पूरा। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ने पर, मतलब कोई तार था बच्चे, उसको किस रूप में मोड़े हो आप? समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, ठीक है। एक तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ने पर 121/3, अच्छा ये गलत लिखा है, 121√3 होगा। 121√3 सेंटीमीटर क्षेत्र लेता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल बता रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कोई एक तार था, उससे आपने पहले क्या बनाया बच्चे? समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो के रूप में मोड़ने पर 121√3 सेंटीमीटर क्षेत्र लेता है। क्षेत्र सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए ना। एक बार देख ले रहा हूं क्वेश्चन को, रुक जाना। इसका मैंने पीडीएफ भेजा है क्या? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला था? क्षेत्र, और क्षेत्र मतलब होता है क्षेत्रफल, और एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एक तरह से एक तार को मोड़कर आपने क्या बनाया? समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चे, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज। और इस समबाहु त्रिभुज को बच्चे क्या बना है? एरिया। एरिया दे दिया है, कितना एरिया दिया है? 121, थोड़ा सा इसका एरिया दे दिया है कितना? 121√3। क्लियर है? ये एरिया दे दिया है। और इसके एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? √3/4a²। इसकी वैल्यू दे दिया है 121√3। हाँ यार, इससे क्या निकल जाएगा? ए। क्या निकल जाएगा? ए। ए मतलब इसकी भुजा निकल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब हमने क्या किया? इसी वायर को यूज करके, इसी तार को यूज करके हमने क्या बनाया है? वृत्त के रूप में मोड़ा है। किसके रूप में मोड़ा है? तो मतलब इसी को हम लोगों ने, इसी वायर का यूज करके हमने किस में मोड़ा है? वृत्त के रूप में। और उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल, मतलब इस सर्कल का एरिया निकालना। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो आपको क्या चाहिए होगा? आर। क्या चाहिए होगा? आर। लेकिन आपको एक बात और पता है कि इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों क्या होता है? बराबर। क्या होता है? और इसका जो परिधि होगा, सरकमफ्रेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2π। और इसका जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 3a। क्या होता है? तो ये 3a किसके बराबर होगा? 2πr। और यहां से पहले a निकालेंगे, a निकालकर p में रखेंगे तो 3a हो जाएगा। वो इसके बराबर करके क्या निकाल लेंगे? r। क्या निकाल लेंगे? और जैसे r निकलेगा वैसे πr² फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको हल करते हैं। देखिए ये √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये a² है, अब ये 4 उधर जाएगा तो 4 गुणा 121 हो जाएगा। अब a की वैल्यू 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 11 का स्क्वायर 121 होता है। और 4 किसका होता है? 2 का। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। कितनी आ जाएगी? और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3 है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 22। क्या ये क्लियर है? इसका परिमाप हो जाएगा 3 इंटू 22। क्लियर है? और ये किसके बराबर होगा? 2πr। किसके बराबर होगा? 2π। तो यहाँ लिख लेते हैं 2πr। अब आप ये बताओ यहाँ पे कि 2πr जो लिखा है ये 3 गुणा 22 है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। और यहाँ से r निकल जाएगा फिर। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। बस ये r आ जाएगा कितना? 7 कितना हो जाएगा? 21। और नीचे 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बच्चे? r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21/2। कितनी आ जाएगी बच्चे? 21/2। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? इस वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वृत्त का
क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे पाई के रूप में नहीं है, नंबर के फॉर्म में है आंसर, तो पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान रख लीजिए, कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर करेंगे, आर की वैल्यू कितनी है 21/2, और यहाँ भी क्या है 21/2, 2 बार है ना, तो 21/2 21/2 आर स्क्वायर है ना। बस अब सॉल्व कर लो, 7 कितना हो जाएगा 21। अब ये 2 11 जा, और 11 इंटू 3, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ऊपर में क्या है 11, गुणा कितना है 3, और गुणा कितना है 21, और बटे में क्या है 2। तो अब देखो यहाँ पे आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, कैलकुलेशन किसकी जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे आपको बच्चे थोड़ा सा वैदिक वगैरह या फिर आपको मल्टीप्लीकेशन वगैरह फास्ट आना चाहिए। अगर वो आएगा तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले बटे में क्या दिख रहा है, देखो 2, तो बटे में अगर 2 दिखता है तो दशमलव के बाद हमेशा 5 आएगा। दशमलव के बाद क्या आएगा, अगर आंसर दशमलव में है तो जरूर क्या आएगा, दशमलव के बाद 5। तो ये 6 वाला और ये 6 वाला तो ऐसी ऑप्शन करे आएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, और अभी दिमाग लगा सकते हैं लेकिन आप गुणा कर लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि नंबर बहुत बड़े नहीं है, सिंपल नंबर है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये बताइए यहाँ पे 11 है और ये 3, तो 3 इंटू 21 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और किससे गुणा करना है 11 से, और बटे में क्या करना है 2। क्लियर है। और 11 से गुणा करना मैं वैदिक मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है। बाकी अभी आप कर लीजिएगा, 63 इंटू 10 करेंगे तो 630, और 630 में कितना जोड़ेंगे 63, कितना जोड़ेंगे 63। तो 630 में से अगर आप 63 जोड़ते हैं तो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 600 कितना आएगा 93। तो इनको गुणा करने पे 693 आएगा, और बटा 2, 2 से डिवाइड, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12.5, 346.5। क्लियर है कि नहीं, समझ में। अभी आप गुणा कर लेना सीधा सीधा और इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। आपने एक वायर को पहले बेंड करके क्या बनाया था, ट्राइंगल, फिर उसी वायर को बेंड करके आपने क्या बनाया, सर्कल। खास बात ये होती है, एक ही तार को अगर बेंड करके दो चीजें बनाते हैं तो उनका परिमाप क्या होता है, बराबर। और उसी परिमाप से हमने क्या निकाला बच्चे, भुजा, और उससे अपन ने एरिया निकाला। लिख लीजिए जल्दी से। समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कुछ था क्या ज्यादा, एकदम सिंपल था ना। लिख लीजिए। मेंसुरेशन में थोड़ा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए थोड़ा सा आपको अप्रोच आने चाहिए गुणा करने की, ठीक है ना। चले ना नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो गया सभी का, सबने लिख लिया। अगला सवाल 21 नंबर। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, पढ़िए एक बार। देखो है ना आसान, क्या है क्वेश्चन देखो। एक वृत्त की परिधि की लंबाई, परिधि जानते हो ना, सरकमफ्रेंस, एक तरह से परिमाप, परिधि, क्लियर है ना, बाउंड्री का सम। तो वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि की लंबाई समान भुजा वाले, फिर उसके बाद क्या बोला है दूसरा, समान भुजा वाले त्रिभुज की परिधि। अब त्रिभुज की भी परिधि, वैसे परिधि त्रिभुज के लिए नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, परिमाप। लेकिन जो बोला है अपन मान लेंगे, बात एक होता है, मतलब बाउंड्री का सम, क्या बाउंड्री का सम। और एक वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि सर्कल का, सरकमफ्रेंस, ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर है, हाँ या ना। ठीक है। वृत्त की त्रिभुज, वृत्त त्रिभुज और वर्ग द्वारा कवर किया गया क्षेत्र क्रमशः, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है सी,
त्रिभुज का कितना है टी, और वर्ग का क्या होगा, एस होगा, वर्ग का क्या होगा, एस। तो इनके बीच का संबंध बताना है। कल ही पढ़ाया था, मैं पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए, मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक चतुर्भुज है, एक सर्कल है, और तीनों का क्या बराबर है, परिमाप क्या बराबर है, बाउंड्री का सम बराबर है। अगर तीनों का पेरीमीटर सेम है, परिमाप अगर समान है, और यहाँ पे समान दिया भी है, बराबर है, हाँ या ना, तो आपको मैंने बताया था कि क्षेत्रफल सबसे बड़ा किसका होता है, वृत्त का। फिर उससे सबसे छोटा किसका होता है, ट्राइंगल, ट्राइंगल से बड़ा वर्ग, और वर्ग से बड़ा सर्कल। पढ़ाया था कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चे कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका, जिसके साइड मुंह खुला होगा। सबसे किसके साइड मुंह खुला है बच्चे, ये सर्कल, हाँ या ना। सबसे बड़ा किसका एरिया है, सर्कल। सर्कल के बाद क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या है, ट्राइंगल। तो इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है, हाँ या ना। तो ये पता है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, जिसके साइड ये मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसके ऊपर खुला है, सी, तो सबसे बड़ा कौन है, सी, उससे छोटा कौन है, एस, और उससे छोटा कौन है, टी। तो मैंने आपको यही पढ़ाया था कि सर्कल को हमने सी से रिप्रेजेंट किया, स्क्वायर को एस से, और ट्राइंगल को टी से। तो एरिया सबसे बड़ा किसका होगा, सर्कल का। तो सर्कल के साइड ये ग्रेटर देन का मुंह खुला होगा, तो यहाँ देखो खुला है, क्लियर है कि नहीं, समझ में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ये पढ़ा चुके थे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बताए थे ना कि परिमाप अगर सेम होता है तो एरिया सबसे बड़ा किसका होता है, क्लियर है कि नहीं, ये वही क्वेश्चन। जो जो लाइव जुड़े हैं सभी बच्चों को क्लियर ही है, जल्दी से देखिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये कल पढ़ाए थे, उसी पे आधारित क्वेश्चन है, क्लियर है सभी को। चले नए कहानी पे, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, पहिया कितना दूरी ट्रेवल करता है, हाँ या ना, 2πr इंटू नंबर ऑफ रोटेशन, याद है, 2πr इंटू, ये मैंने आपको लिखवाया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील, पहिए के द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होता था, n इंटू 2πr, हाँ या ना। यहाँ पे n क्या होता था, पहिए की रोटेशन, पहिए का रोटेशन, कितनी बार रोटेट किया है। क्या ये लिखवा चुका हूं मैं आपको, जब फॉर्मूला लिखवाया था तो वहां पे लिखवाया था कि पहिया कुल कितनी दूरी ट्रेवल करता है, ये निकालने के लिए पहिया कितनी बार रोटेट कर रहा है, और एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr, क्लियर है। और n रोटेशन करेगा तो कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, n इंटू 2πr, ये पढ़ा चुके हैं। ये क्वेश्चन उसी पे आधारित है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला यदि किसी कार के पहिए का व्यास, व्यास दिया है, व्यास मतलब होता है डायमीटर, कितना दिया है, 56, तो व्यास दे दिया है आपको 56। तो ये बताइए, यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा, 56/2, और ये कितना हो जाएगा, 28, क्लियर है। तो किसी एक कार का पहिए का त्रिज्या है 28, तो 88 सेंटीमीटर की यात्रा, कितने सेंटीमीटर की यात्रा, तो आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना चाहते हैं बच्चे, 88, तो दूरी ट्रेवल करते हैं आप कितना, 88 किलोमीटर की, अच्छा, तो 88 सेंटीमीटर लिखा है यार, एक बार चेक कर ले रहा हूं। 88 किलोमीटर कर लो यार इसको, 88 किलोमीटर, सेंटीमीटर थोड़ी होगा यार, सेंटीमीटर की यात्रा करोगे, यहाँ किलोमीटर लिख लो बच्चे, ठीक है, गलत है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 88 किलोमीटर कर लो, लिख लो आप लोग। थोड़ा सा रुकना ना, इसमें डस्ट ज्यादा आ गया है लग रहा है।
चलिए क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस कितना है? 88 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? डिस्टेंस कितना हो गया? 88 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में पहिया कितनी बार घूमेगा? नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो त्रिज्या दिया है किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। ठीक है ना? तो आप सबको पता है टोटल डिस्टेंस बराबर ये होता है एन इंटू 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 88, और वो भी किसमें दिया है? किलोमीटर में। याद रखो किसमें दिया है। अब किलोमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर में आप बदल सकते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। तो 1000 से गुणा करेंगे तो किस में बदल जाएगा? मीटर में। किसमें बदलेगा? लेकिन आपको मीटर में नहीं चाहिए यूनिट, किसमें चाहिए? सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा सेंटीमीटर में वहां दिया है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो अगेन फिर से कितने का गुणा करेंगे? 100 का। तो पहले आपने किलोमीटर को मीटर में बदला और मीटर को फिर किसमें बदला? सेंटीमीटर में। और ये फाइनली किसमें बदल गया है? सेंटीमीटर में। क्लियर है? तो इतना सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है कि कितनी बार घूमेगा। तो यहाँ पे एन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एन। और यहाँ पे 2 पाई आर लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे इंटू पाई का मान कितना है बच्चे? 22/7। और रेडियस कितना है बताइए? 28। क्या ये क्लियर है? बस सॉल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 22 का कटेगा 22 कितने? जब 22 चौके 88। सही है। और कुछ कटेगा? 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 14 जा 28। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्लियर है? 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 कितने जा? 50 जा। सही है। और 50 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे? 1000। तो कितने जीरो है? 4 जीरो। तो 5 के साथ कितने जीरो लगेंगे? 4 जीरो। और ये आ जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन। तो कितने रोटेशन करने हैं बच्चे? 5 के साथ 4 जीरो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चे सॉल्व करना है। बताइए बच्चे, क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है? तो यहाँ तक हो जाएगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अब ये देखो यहाँ पे एक शब्द आ गया, समषष्ठभुज। क्या आ गया? समषष्ठभुज। और समषष्ठभुज के बारे में हमने बताया है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागोन। और उसकी क्या दिया हुआ है बच्चे? इसका भुजा दिया हुआ है। भुजा भी थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, 2√3 होगा। कितना होगा? 2√3 सेंटीमीटर है। तो भुजा लिखा हुआ है कि मतलब एक समषष्ठभुज है, उसकी भुजा दे दिया है। और आपसे पूछा क्या है बच्चे? उसका एरिया। क्या पूछा है? एरिया। तो आप सबको एरिया का फॉर्मूला भी पता है, ये हम बता चुके हैं, याद है सभी को? लिखवाए थे। तो समषष्ठभुज एक बना लेते हैं। षष्ठभुज में कितनी भुजा होती हैं? 6। ये है समषष्ठभुज। क्लियर है? और समषष्ठभुज की भुजा दे दिया है आपको, और उसका क्या पूछा? एरिया। और समषष्ठभुज का एरिया का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। यही पढ़ाए थे, क्योंकि इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनती है। कितनी? 6 समबाहु त्रिभुज, अगर इनके विकर्ण जोड़ते हैं तो। क्लियर है? ये सब पढ़ा चुके हैं। तो फॉर्मूला होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। और एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ऐसे कितने बनते हैं? 6। तो 6 से गुणा हो जाता है। बस इसमें आप रख दीजिए 6 इंटू √3/4। ए कितना दिया है आपको? 2√3। और इसका स्क्वायर है 2√3 इंटू 2√3।
सॉल्व कर लो हम। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। क्लियर है? अच्छा ये बताओ यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। और अकेला यहाँ पे √3 दिख रहा है, तो 6 दिया कितना हो जाएगा? 18। तो 18 √3 बचे, ये आंसर आएगा। क्लियर है कि समझ में आए? देख लो ध्यान से। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। पता है कि नहीं? इतना तो बेसिक आना चाहिए ना आपको। अगर नहीं आता है तो थोड़ा लिख लेना, √x इंटू √x करने पे क्या आता है? x। क्लियर है कि नहीं? वही काम किए। समझ रहे हो? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो ये एरिया भी बच्चे आपका 23rd क्वेश्चन भी हो गया। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? लिख लीजिए जल्दी से। समझ में आया बच्चे? सबने लिख लिया? अगला, अब ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हैं आपके जो अब कराने वाले हैं। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को, फिर करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, फिर करते हैं। अच्छा वृत्त, वृत्त पढ़ाए थे? वृत्त, वृत्त में सेक्टर पढ़ाए थे? सेक्टर, त्रिज्या, खंड, उसका फॉर्मूला एक बार पलटा के देख लेना थोड़ा। पहली क्लास में नहीं पढ़ाए थे त्रिज्या, खंड? चलो देखो, अभी करना नहीं था, केवल क्वेश्चन के फॉर्मूले देखने थे। ठीक है, फॉर्मूला देख लेना एक बार सेक्टर का। अब बताते हैं। क्वेश्चन काफी शानदार है, पहले समझिएगा। एक त्रिभुज आकार का मैदान है जिसकी भुजा 26, 28 और 30 सेंटीमीटर दिया है। मतलब एक त्रिभुज के आकार का मैदान है जिसकी तीनों भुजाएं दिया है। बना लेते हैं। ये इस तरीके का मैदान है, मान लो त्रिभुज के आकार का क्या है? मैदान। और उसका भुजा दे दिया है, कितना कितना दे दिया है? 26, 28 और 30। मान लो ये 26 है, ये 28 है, और ये कितना है? 30 है। सही है? 26, 28 और 30 सेंटीमीटर की भुजाएं, मीटर की भुजाएं हैं, सेंटीमीटर नहीं मीटर। फिर उसके बाद क्या बोला है? प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबाई के रस्सी से बांधी गई है। मतलब इनके कोने पर आपने क्या बांध दिया है? गाय। एक गाय यहां बांध दिया, एक गाय यहां बांध दिया, और एक गाय यहां बांध दिया। कितनी गाय? तीनों कोने पे क्या बांध दिया? गाय। और गाय की जो रस्सी है जो बंधी हुई है वो कितने मीटर लंबी रस्सी है? 7 मीटर। कितने मीटर? मतलब गाय जो है वो यहां से यहां तक 7 मीटर तक बस घूम सकती है। हाँ या ना? गाय कैसे घूम सकती है? 7 मीटर तक। मतलब गाय ऐसे इतना घूम सकती है 7 मीटर तक। ये भी 7 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या होगा? 7। गाय में रस्सी बंधा है, तो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म एक सेक्टर बनेगा। हाँ या ना? और यहाँ वाली गाय भी कितने सेंटीमीटर तक घूम सकती है? कितना? 7। तो ये 7 मीटर तक घूम सकती है। यहाँ वाली गाय भी कितना? 7 मीटर, क्योंकि रस्सी जितने मीटर की होगी उतनी दूर तक ना आएगी गाय। हाँ या ना? तो गाय तीनों कोने पे बंधी है और 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो 7 मीटर इधर और 7 मीटर इधर तक ऐसे पूरा घूम सकती है गाय। हाँ या ना? गाय कैसे घूम सकती है? 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो 7 मीटर इधर और 7 मीटर इधर तक ऐसे पूरा घूम सकती है गाय। हाँ या ना? तो गाय तीनों कोने पे बंधी है और 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो 7 मीटर इधर और 7 मीटर इधर तक ऐसे पूरा घूम सकती है गाय।
अब घूमेगी तो ऐसे घूमेगी ना, सर्कुलर बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक, ये कहानी है पूरा, गाय तीनों कोने में बंधी है। ठीक है, अब उसके बाद बोला है क्या, तो उस मैदान का क्षेत्रफल बताइए जहां गाय नहीं चर सकती। सबसे पहली बात, ये ट्राइंगुलर शेप में पूरी जगह घास उगा है, और गाय जो चर सकती है, चरना मतलब हो गया खाना, घास को जो खा सकती है वो इसी पोर्शन में खा सकती है, हाँ या ना? ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो जो बीच वाला पोर्शन बचा हुआ है, कौन सा वाला पोर्शन बीच वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला, इसी का क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल क्या बताना है, उसी का क्या बताना है, क्षेत्रफल। क्या क्वेश्चन क्लियर है? अब करेंगे कैसे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल आपको मिलना चाहिए। इतने भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिभुज का निकालेंगे, और त्रिभुज का निकालकर ये जो फिगर बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फिगर बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, क्या बोलते हैं? और ये भी क्या है, त्रिज्याखंड, ये भी क्या है, त्रिज्याखंड, हाँ या ना? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को जोड़कर और फिर माइनस कर दें, तो बच्चे बचा हुआ भाग क्या आ जाएगा, जहां पे गाय चर नहीं पाई है, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड, अनग्रेज्ड मतलब जहां पे चरी नहीं है, वो बराबर, मतलब जहां पे चरी नहीं है ये वाला पोर्शन बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, वो भी कितने त्रिज्या खंड है, 3, तो तीनों को पहले जोड़ेंगे और फिर माइनस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? चलिए सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे बहुत आराम से। सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, किसका एरिया निकालना होगा, ठीक है ना? ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे तो आपका 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है नहीं, और बेस दिख रहा, हाइट तो है नहीं कहीं, हाँ या ना? इसलिए आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोज, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब नहीं लगता 1/2 बेस इंटू टाइम, बेस इंटू हाइट और समबाहु वगैरह भी नहीं होता, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोज। और हीरोज फॉर्मूला का एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ये सब मैं बता चुका हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेगा। क्लियर है सभी को? अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, एस, और एस निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर बटा दो, तो 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा दो, कितना होगा जोड़ने पे, 8 6 14 और 3 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, 84 बटा 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42, यही होगा, कितना आ जाएगा, 42। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? पी आ जाएगा 42, तो अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा इसके एरिया में, एस की जगह क्या आ जाएगा, 42, ये कर लेंगे सब लोग। और इसके बाद फिर उसका एरिया यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पूरा एरिया, अंडर रूट ऑफ एस की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 42, अब 42 माइनस ए करेंगे, ए कितना है जल्दी बताओ, 26, तो 42 में से पहले 26 घटा दो, कितना आएगा, 12 4 16, एस माइनस ए हो गया। क्लियर है? अब एस माइनस बी करेंगे, तो 42 में से 30 घटाइए, कितना आएगा, 12, और 42 में से 28 घटाइए, तो ये हो गया कितना, 14, तो ये एरिया निकल जाएगा ट्राइंगल का, हाँ या ना? और इस ट्राइंगल के एरिया में क्या माइनस करेंगे, ये तीनों सेक्टर का एरिया, हाँ या ना? तीनों सेक्टर का एरिया पहले निकालते हैं। अभी इसका एंगल आपको पता नहीं है, तो एंगल मान लेते हैं, ये एंगल कितना है बच्चे, θ1, और ये एंगल कितना है, θ2, और ये एंगल कितना है मान लेते हैं, θ3। एंगल नहीं पता तो θ1 θ2 और θ3 मानोगे। क्लियर है? अब अगर हम एरिया लिखते हैं, तो मैंने आपको इसका सेक्टर का एरिया पढ़ाया था, सेक्टर का एरिया क्या होता है बताओ जल्दी से, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पढ़ाया हूँ ये, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो बस बच्चे यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे कितने हैं ऐसे सेक्टर, 3, कितने हैं, तो पहला सेक्टर लिखेंगे तो ये लिखेंगे पाई आर कितना है बच्चे, रेडियस इसमें 7, इसके लिए भी 7 है और इसके लिए भी 7 है, तो सबके लिए 7 होगा, तो पाई 7 स्क्वायर, और थीटा पहले वाली के लिए लिखते हैं तो θ1 बटा कितना हो जाएगा, 360,
दूसरे वाले के लिए पाई, इसके लिए भी 7 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा थीटा 2 बटा 360। तीसरे वाले के लिए पाई 7 स्क्वायर और थीटा 3 बटा 360। क्लियर है कि नहीं? अब देखो पाई 7 स्क्वायर तीनों जगह है तो क्या आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, और बटे में 360 भी तीनों जगह है तो 360 भी क्या आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये पेपर में नहीं करना है, ये भी समझाने के लिए लिख रहे हैं। क्या बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। क्या ये बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? अब आप एक बात बताइए, तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। तो ये आपको दिमाग में पहले से करना है, ठीक है? तो 180 और 180 बटा कितना हो जाएगा? 360। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ, पाई का मान कितना है बच्चे? 22 बटा 7। और ये बताओ ये कितना है? आर कितना है? 7। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, और बटे में क्या हो जाएगा? 360। क्या ये बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ या ना? अब यही हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है, तो ये अनग्रेज्ड एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। 180 दूनी 360, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने जा? 11 जा। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो गया? 11 गुणे कितना हो गया बच्चे? 7। समझ में आया? और यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको भी, तो ये माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका गुणा मत करिएगा, इसको तोड़ने की कोशिश करिएगा। क्या करने की कोशिश करिएगा? तोड़ के डबल डबल संख्या सिंगल बन जाता है। समझते हो कि नहीं कि लिखने में ही बस व्यस्त हो कि नहीं? हम लिख लेंगे बस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अच्छा बताओ, थोड़ा बताया करो फिर। 42 किससे टूटेगा? हाँ, 14 के पहाड़ा में 42 आता है? 14 के पहाड़ा में 42 आता है? 14 कितने जा? 14 तिया, तो यहाँ पे 14 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 14 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पहले से क्या दिख रहा है, तो 2 14 1 14 बाहर आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, अब ये बताओ 16 है, तो 16 का तो डायरेक्ट रूट हो जाएगा, तो इसको कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, 12 को तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 4, 3 गुणा, बस इतना ही तोड़ना है। तो ये बताओ यहाँ पे अब तोड़ के अगर हम लिखना चाहते हैं तो 14 कितनी बार दिख रहा है? तो रूट के बाहर कितनी बार 14 आ जाएगा? एक बार। 3 कितनी बार दिख रहा है? एक बार 3 बाहर। 4 का क्या हो जाएगा? 2। हाँ या ना? और इस 16 का 4। क्लियर है कि नहीं? बस हो गया, समझ में आया? अब इसका गुणा कर लो और इससे माइनस कर दो, तो ये 14 तिया कितना हो जाएगा बच्चे? 42। और 42 दूनी 84, और 84 इंटू कितना हो जाएगा? 4। और ये क्या है? 11 सत्ते 77, 4 चुके 16, एक हासिल, 8 चुके 32 और एक 33। 336 में से कितना घटाना है? 77। तो बस आप माइनस कर दो 336 में से 77 घटा के। तो 336 में से 77 घटाओगे अगर ना, तो ये आएगा 259। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? माइनस करोगे तो कितना आएगा? 259। यही आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया? नोट करके लिखिए। तो इतना नहीं लिखना है पेपर में, ठीक है? जब याद रखना त्रिभुज वाले क्वेश्चन होंगे और आपको तीनों सेक्टर का सम करना होगा, तो हमेशा 180 हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, ये पूरा नहीं करना है, समझाने के लिए किए थे बस। पाई आर स्क्वायर बटा 360 कॉमन ले लेना, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 डायरेक्ट हो जाएगा 180।
तो गाय कितने क्षेत्रफल में नहीं चरी है? 259। ठीक है, क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? कर लेंगे ऐसे सवाल, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ये पेपर अच्छा रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा आपको इतना नहीं करना है पूरा, इसमें याद रखना θ1 प्लस θ2 θt हमेशा 180 आएगा अगर तीनों को निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं? इतना लिखने की जरूरत नहीं। अगला सवाल देखो, उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन इजी उससे। क्या बोला है देखो, एक आयताकार मैदान, आयताकार मतलब कौन से शेप का? रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप का मैदान है ऐसा। क्लियर है? एक आयताकार मैदान 300 मीटर क्रॉस 30 मीटर क्रॉस 20 मीटर, 30 बाई 20 का, 30 बाई 20 का मतलब 30 मीटर लंबाई है और 20 मीटर आयत, मतलब आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी। क्लियर है कि नहीं? रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि एक किनारे पर एक गाय बांधी गई, किसी एक किनारे पर क्या बांधी गई? गाय। मान लो तुमने खूंटे से यहाँ पे गाय बांध दी, यहाँ पे तुमने गाय बांध दी एक किनारे पर, किसी एक किनारे पर, और रस्सी की लंबाई कितनी है? 14। तो गाय ऐसे घूम घूम के खा रही है, हाँ या ना? तो ये 14 और ये भी 14, 14 14। क्लियर है कि नहीं? तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जहां गाय, जहां वह चर सकती है, जहां खा सकती है। तो कहां चर सकती है बताओ? यही एरिया ना? तो यही एरिया निकालना है बस। समझ में आता है क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये बताओ, मुझे एक सवाल और पूछता हूं, ये बताओ मुझे, ये एंगल कितने डिग्री, कितने डिग्री होगा? नहीं। क्लियर है? तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इस सेक्टर, त्रिज्या खंड का। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सबको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई है, रेडियस कितना होगा? पाई का मान भी रख लो, 22 बटा, बोला भी है ना पाई का मान कितना रखना है? 22 बटा, सीधा रख दो। रेडियस कितना है बच्चे? 14। और थीटा कितना होगा? 90। और बटा कितना है? 360। बस उड़ा दो क्वेश्चन को। 90 चौके 360, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। 22 गुणा क्या हो जाएगा? 7। 22 गुणा 7 कर दो, 7 दूनी 14, एक हाथ से 14 और एक 15, 154। आंसर हो जाएगा 154। क्लियर है कि नहीं? समझ में आए? लिख लो। बताओ कठिन है क्या? है ना आसान? क्षेत्रमिति से जबरदस्ती डर लगता था कि नहीं? जबकि इस टॉपिक में कुछ है, ये तो अंगणित से भी ज्यादा आसान है। आपका मेंसुरेशन भी, ज्योमेट्री भी, और जो भी आपका एडवांस पोर्शन है, जबरदस्ती उसको एडवांस के नाम से ही बच्चा डर जाता है कि एडवांस होगा। ठीक है, बस नाम रखा गया है लेकिन है उससे आसान।
बताइए बच्चे, क्लियर है? करें अगला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन किए अभी तक? 25। अगले में चलते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। यहां तक क्लियर है सभी को ना? ठीक। अगला सवाल आराम से पढ़ लीजिए पहले। ये क्वेश्चन में रिलैक्स होकर पढ़ा करो, पहली बार पढ़ रहे हो ना, समय दो क्वेश्चन को पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन रिवीजन में थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है ना? अभी आराम से पढ़ना है, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चंस नहीं है कि सीधा कुछ कर दिया बस। यहाँ पे अपने को पढ़ना ही पड़ेगा बहुत आराम से, रिलैक्स होके। इजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ने में, पहली बार पढ़ने में। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, फिर मैं समझाता हूँ। समझ में? जब कम समझ में आए तो हमेशा ये देखो दिया क्या है, मतलब सॉरी पूछा क्या है। क्या पूछा है? जब आपको क्वेश्चन कभी भी बता रहा हूँ ना, हर जगह के लिए, हर चैप्टर के लिए मैथ्स का मैं बता रहा हूँ, जब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में, आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो आप ये देखा करो कि आपको फाइंड क्या करना है। उल्टा काम करना शुरू करो। उल्टा काम करना मतलब पहले ये देखो फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना है? एरिया। किसका एरिया निकालना है? और एरिया तालाब, तालाब किस आकार का है? वृत्त। किस आकार? गोलाकार। गोला मतलब वृत्त हो गया, वृत्त क्या आकार का है यहाँ पे। और वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई तो पहले से पता है। क्या चाहिए? आर। क्या चाहिए? अब सारा मेहनत क्या करने में लगाना है? आर। अब सवाल ये उठता है, सर आर कैसे निकलेगा? अब आर निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ पे दिया है, एक आदमी क्या करता है, उस तालाब के चारों ओर चक्कर मारता है, हाँ या ना, मतलब घूमता है गोला, यही दिया है। और आदमी गोला घूमने में, उस तालाब को कवर करने में कितने कदम लगाता है, कितने कदम चलता है? 700 कदम। कितने कदम चलता है? तो एक तरह से उसके चारों ओर जा रहा है, मतलब किसको तय कर रहा है? परिधि। किसको तय कर रहा है? किसकी परिधि? तालाब की। और तालाब की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। तो वहीं से आर मिलेगा, 2 पाई आर। और 2 पाई आर में कितनी दूरी होती है? वो जितना आदमी कदम चलता है। आदमी कितना कदम चल रहा है, और उसका एक कदम कितना लंबा है? 44 सेंटीमीटर। 44 गुणा जितने कदम चला, तो इससे लंबाई पता चल जाएगी कितना चला, और वही बराबर होगा 2 पाई आर। तो वहां से क्या निकल जाएगा? आर। क्या निकल जाएगा? और जैसे आर निकलेगा वैसे पाई आर स्क्वायर रख के आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है, तब भी दिक्कत होगा। बाकी तो आप पढ़ के जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत उड़ा दोगे। क्लियर है? अब हम आराम आराम से करते हैं। प्रोसेस क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए। तो एक आदमी एक तालाब के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कितनी दूरी ट्रेवल करेगा चारों ओर में? तो याद रखना, तालाब का चारों ओर का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। कितना होगा? 2 पाई आर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और डिस्टेंस कितना होगा कि वो जितना कदम चलता है, कितने कदम चलता है? 700। और एक कदम उसका कितना है? एक कदम कितने मीटर का है? तो 700 गुणा क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। याद रखना किसमें है? सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, हाँ या ना? अच्छा, रेडियस भी किसमें होना चाहिए फिर? रेडियस किसका है? तालाब का। तालाब की त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। क्या सेंटीमीटर में है? तालाब का कुछ दिया है कि नहीं दिया? अच्छा, वही तो निकालना है, कहाँ दिया रहेगा, हाँ या ना? सही है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ये हो गया 700 और ये हो गया 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा एक बात बताओ, आंसर किसमें दिया है? तो सेंटीमीटर को मीटर में ना बदल ले, है ना? तो ये बताओ 44 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 100 से, क्योंकि बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने में वो क्वांटिटी छोटी हो जाती है, हाँ या ना? तो 44 बटा क्या हो जाएगा? 100। अभी ठीक है? तो इस सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख लेता हूं? 44 बटा 100 मीटर। अब ठीक है बच्चे, तो 0 0 0 0 कैंसिल। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ, यहाँ पे 2 पाई आ रहे हैं, तो पाई का मान क्या होता है? 22 बटा 7। और यहाँ से आर निकाल लेते हैं, आर निकलेगा तभी तो एरिया निकलेगा, हाँ या ना? तो बस बच्चे सॉल्व कर लो आप, और उसमें कुछ क्वेश्चन में दम बचा ही नहीं। तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी
44 44 कैंसिल, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो यहाँ आर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, तो रेडियस आ जाएगा 49 मीटर। मतलब तालाब की त्रिज्या कितनी थी 49 मीटर। कितने मीटर की थी 49। आपको तालाब का एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7, रेडियस कितना है 49, 49 गुणे 49, तो 7 सते 49। अब बस सॉल्व करना है, 22 गुणा क्या कर देंगे 49 गुणा 7, 7 नवे 7 नवे 63 हासिल 6, 28 और 6 34, तो 343। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो, 343 का गुणा किससे करना है 22 से, बस कर लो। 343 गुणा कितना है 22, 22 का मतलब 20 प्लस 2 बोल सकता हूँ, हाँ या ना, 22 का मतलब 20 प्लस 2 बोल सकता हूँ। तो पहले 343 का गुणा किससे करेंगे 20 से, तो ये करना आसान है, 6860 और 343 का डबल 686, हाँ या ना, दोनों को जोड़ लो, ये 6 हो गया, 8 6 14, आखिरी में 46, 8 6 14 एक हासिल, 8 6 14 और एक 15 एक हासिल, 5 4 से कहीं दिख एक हासिल, 6 और एक 7, 7546। क्लियर है कि नहीं, समझ में है, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई डाउट। मतलब व्यक्ति क्या कर रहा था, तालाब के चारों ओर चक्कर मार रहा था, और कितने मतलब यहाँ पे बताया था कि वो कितने कदम चलता है 700 कदम, और एक कदम कितने मीटर का था, तो कितने सेंटीमीटर का था 44, तो 700 इंटू 44 करेंगे तो कितना दूरी चला है ये पता चल जाएगा, और जो दूरी चला था वही क्या था उस तालाब की परिधि। क्लियर है कि नहीं, बस हमने लिख लिया, सॉल्व कर दिया। देखो ध्यान से, कोई डाउट हो तो बताइए, बढ़िया क्वेश्चन था। कोई डाउट हो तो बोलिएगा, रिपीट करना हो तो बिल्कुल बोलिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। काफी शानदार क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। आया समझ में, कोई समस्या। क्वेश्चन नंबर 27, बढ़िया क्वेश्चन है आसान, पहले पढ़ना बस है, कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा ही, ठीक है। वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले एक वृत्त के चारों ओर बना है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, ठीक है। क्या बोला है, एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई सड़क है और वो कैसी है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार पथ है, मान लो ऐसा वृत्त के आकार का सर वो है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ विच इज फॉर्म्ड अराउंड ए सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 420 मीटर, ठीक है ना। एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 440 मीटर परिधि वाले एक वृत्त के चारों ओर बना है। अच्छा, ये 440 मीटर का है मान लो, और इसके चारों ओर बना है एक सड़क सर्कुलर, ऐसे, समझ रहे हो। मतलब ये बोला है, ये वाले सर्कल का बता दिया है, इसका परिधि बता दिया है, कितने मीटर का ये कितने मीटर का है 440 मीटर का है। इसके चारों ओर एक सर्कुलर ट्रैक बना है, सड़क बनी है,
जैसे मान लो ये गोला है, उसके चारों ओर ऐसे बनी, ये सड़क है ये, ठीक है, एक वृत्त के चारों ओर बना है, क्या बना है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्ताकार पथ है, ये रोड है, इसका एरिया निकालना है। जो कहाँ पे बना है, एक सर्कल है जिसका परिधि दिया है 440 मीटर, इसके चारों ओर बना है, क्लियर है कि नहीं, और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, मतलब ये चौड़ाई भी दे दिया है, क्या दे दिया है, चौड़ाई, ये चौड़ाई दे दिया है। ये सड़क की चौड़ाई कितना दिया है, ये सड़क की चौड़ाई दे दिया है, कितने मीटर है, 7 मीटर। समझ में आ रहा है, मतलब सड़क की चौड़ाई दे दिया है 7 मीटर, और इस छोटे वाले सर्कल का क्या दे दिया है, परिमाप, क्या दे दिया है, परिधि बोल लो या परिमाप, बात एक। और आपको क्या निकालना है, इस सड़क की एरिया निकालना है, क्या निकालना है, सड़क का, सड़क का एरिया कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाया करो, थोड़ा भगवान ने जो बुद्धि दिया है ना उसको यूज करना है। सबसे पहले बताओ, ये बड़ा वाला सर्कल कहलाएगा और ये कौन सा सर्कल कहलाएगा, छोटा। तो बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को अगर मैं माइनस कर दूं एरिया को, तो बाहर वाला एरिया नहीं निकल जाएगा, हाँ या ना। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूं एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो बताओ एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ पाथ जो था वो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, लेकिन बड़े वाले वृत्त का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस, क्या चाहिए, और रेडियस आपको दिया किसी का भी नहीं, लेकिन बड़े वाले का रेडियस हम क्या मान ले बताओ, कैपिटल आर, क्या मान लें, और स्मॉल वाले वृत्त का क्या मान ले, स्मॉल आर, है ना। अच्छा, ये जो 7 मीटर दिया है वो किसकी वैल्यू दिया, आर माइनस आर, यही है ना 7, हाँ या ना। ये जो चौड़ाई 7 है वो कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करेंगे तो ये 7 ही आएगा ना, सही है कि नहीं, कोई समस्या, क्योंकि ये पूरा मान लो यहाँ से यहाँ तक आर है, ये स्मॉल आर है, दोनों को घटाएंगे तो ये बचेगा ना, यही तो 7 दिया है, तो आर माइनस आर दे दिया। बताइए क्लियर है सभी को। अच्छा, और आपको एक चीज और दिया है, क्या दिया है बच्चे, इसका परिधि दिया है, क्या दिया है, स्मॉल वाले का परिधि। अच्छा ये बताओ ये किसके बराबर होगा, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर ना, ये वाले का दिया है ना, थोड़ा नजर अच्छे से रखा करो, क्लियर है कि नहीं है। 2 पाई आर बराबर 440, क्लियर है कि नहीं। यहां से क्या निकल जाएगा, स्मॉल आर, क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है यही निकालना है, अरे 440, सही है, 22 दूनी 44, जीरो, 2 से कटेगा कितने का, 10,000, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 70, कितना आ जाएगा, तो ये स्मॉल आर कितना आ गया, 70, कितना आ गया, तो स्मॉल आर तुमको पता चल गया है कितने मीटर है, 70, ठीक है। कैपिटल आर भी निकाल लोगे फिर तो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर 77, कितना हो जाएगा, 77, क्लियर है कि नहीं, सही है। अब आर भी मिल गया, स्मॉल आर भी, कैपिटल आर भी, अब क्या है, अब एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर कैपिटल आर ना स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर, यही है कि नहीं। तो यहाँ पे पाई आप कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा। अब एक तो आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, तब जल्दी हो जाएगा, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान रख लो 22/7। अब ये बताओ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, आर प्लस आर और आर माइनस आर, हाँ या ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये बताइए आर प्लस आर अगर करेंगे तो 77 है ये, और ये कितना है, स्मॉल आर 70, कितना है, तो ये बताओ आर प्लस आर करेंगे तो 77 और 70 को जोड़ेंगे तो 147, सही है। अब आर माइनस आर करेंगे, 77 में से 70 घटाएंगे तो पहले ही दिख रहा था 7, 7 से 7 कैंसिल, हाँ या ना। गुणा कर लो इसको, आंसर आ जाएगा 147 का गुणा किससे करना है, 22। अच्छा आप लोग एक देख रहे हो आखिरी में गुणा पड़ रहा है कि नहीं, वैदिक आपको अच्छे से आना चाहिए, क्या आना चाहिए अच्छे से, वैदिक की स्पीड, तभी आप अच्छे से तेज कर पाएंगे। तो 147 का गुणा किससे करना है पता है, 22 का मतलब क्या होता है, 20 प्लस 2, तो 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 है 9, 2 एकम 2, 0, 2 सत्ते 14, 294, ये 4 हो गया, 9 4 13, एक हासिल। पूरा करना भी, इकाई में 4 दिख रहा है और उसके पहले 3 है, 4 है और उसके पहले 3 है, यही होगा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया।
पूरा गुणा मत किया करो, आखिरी के 1-2 अंक देख लिया करो, इतने में आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी को? देखिए ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए इतना काफी है, और कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आज 29 क्वेश्चन तक हो गया है, 7 क्वेश्चन और बचे, 8 क्वेश्चन बचे। कितने बचे? 8। ठीक है, और 8 क्वेश्चन को कल करा देंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नोट करके लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। मेंसुरेशन 2D आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो आपको कराया गया है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।